आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए प्रश्न, किसी पहाड़ी के नीचे जहां पर ढाल समाप्त होता है उसका शिखर 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। पहाड़ के शिखर की ओर 30 डिग्री के ढाल पर 1000 मीटर चलने पर उसका शिखर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। पहाड़ की ऊंचाई है। 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो इसके लिए हमने ये चित्र बनाया है। हमें क्या दिया हुआ है कि किसी पहाड़ी के नीचे जहां पर ढाल समाप्त होता है उसका शिखर 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। तो ये जो पहाड़ी है, ये देखिए इसका उन्नयन कोण यहाँ से 45 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, जहां पर ढाल समाप्त होता है उसका शिखर 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये 45 डिग्री का कोण है। ठीक है, अब यहाँ पे पहाड़ के शिखर की ओर 30 डिग्री के ढाल पर 1000 मीटर चलने पर उसका शिखर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ से शिखर की ओर 30 डिग्री के ढाल पर ये 30 डिग्री कोण है, इस पे 1000 मीटर, इसका मतलब ये यहाँ पे हम 1000 मीटर चलते हैं तो ये ए जो है ये 1000 मीटर है। इस पे चलने पर उसका जो शिखर है वो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। तो यहाँ पे ये जो कोण बनेगा ये 60 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो हमें पहाड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ये BC का मान ज्ञात करना है। ऊंचाई को हम H मान लेते हैं, इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, और यहाँ से ये मान लीजिए ये त्रिभुज बन गया हमारे पास, एक ABC त्रिभुज, जहाँ पे AE का मान हमें दिया हुआ 1000 मीटर और ये कोण 45 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये जो कोण है ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये एक लंब डालते हैं इस AB पे और यहाँ से एक ये लंब डालते हैं BC पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC में लिखते हैं। त्रिभुज ABC में ये जो कोण है ये कितना है 45 डिग्री। तो इसमें हम tan थीटा के सूत्र की सहायता से लिखते हैं। तो tan 45 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये देखिए ये जो यहाँ पे कोण है ये 90 डिग्री है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है और यहाँ पे ये हमने इस पे लंब डाला है तो ये भी 90 डिग्री और यहाँ पे ये इस पे लंब है तो ये भी 90 डिग्री। तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में tan थीटा हम क्या लिखते हैं, tan थीटा होता है लंब बट्टे आधार। तो यहाँ पे लंब क्या होगा, क्योंकि ये थीटा कोण है जो 45 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो लंब तो है BC और आधार क्या है AB। ठीक है, और tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, tan 45 डिग्री का मान होता है 1। अब BC क्या है, H है, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, H लिखेंगे। तो यहाँ पे तो लिखते हैं H बट्टे AB का मान हमारे पास है नहीं तो यहाँ पे AB और इसके बराबर में है 1। तो AB का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, AB को इधर गुणा कर देते हैं तो AB बराबर H। ठीक है, तो लिखते हैं AB बराबर H। अब हम इस त्रिभुज में लिखते हैं त्रिभुज AED में, तो ये कोण कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं त्रिभुज AED में। तो इस त्रिभुज में देखिए कोण है 30 डिग्री, तो यहाँ से हम कोस 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मान लिखते हैं। तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे ये कोण कैसा है, 90 डिग्री का है। तो हम जानते हैं कोस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, और साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कोस थीटा या कोस 30 डिग्री बराबर आधार बट्टे कर्ण। तो इस त्रिभुज में आधार क्या होगा और कर्ण क्या होगा, तो आधार तो क्या है इस त्रिभुज के लिए AD और कर्ण क्या है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा AE। तो AD बटे AE और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, AD क्या है, यहाँ पे देखिए AD का मान हमारे पास है नहीं और ये AB हमने ज्ञात करी, इसका मान H है। AD का मान हमारे पास है नहीं और AE का मान हमें दिया हुआ है। AE का मान क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ना 30 डिग्री के ढाल पर 1000 मीटर चलने पर, तो ये AE का मान दिया हुआ है 1000 मीटर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं AE की जगह पे 1000, तो √3/2 बराबर AD बट्टे 1000। ठीक है, तो AD का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से यदि हम लिख लेते हैं AD बराबर 1000 को इधर गुणा कर देते हैं तो 1000 गुणा √3/2, 2 से कैंसिल, तो इसका मान आ जाएगा 500 गुणा √3। ठीक है, तो ये मान आ गया AD का। इसी तरह से इसमें लिखते हैं साइन 30 डिग्री। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो इसमें लंब क्या है और कर्ण क्या है, तो लंब तो देखिए ये थीटा के सामने वाली भुजा, तो इसका मान तो ED और कर्ण है AE। तो लिखते हैं ED बट्टे AE। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 बराबर ED बट्टे AE का मान है 1000 मीटर। तो ED का मान यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख लेते हैं ED बराबर, ये 1000 को इधर गुणा कर देंगे तो 1000/2, इसका मान आ जाएगा 500 मीटर। ठीक है, तो ED का मान आ गया 500 मीटर। तो यहाँ पे AD और AE
AD और ED इन दोनों का मान आ गया। AD का मान तो हमारे पास क्या आया 500 गुना रूट 3 मीटर, और ये जो ED है इसका मान हमारे पास क्या आया 500 मीटर। ठीक है, अब हम इस त्रिभुज में लिखते हैं, ये त्रिभुज जो है CEF, इस त्रिभुज में लिखते हैं। तो त्रिभुज CEF में, इस त्रिभुज में हम क्या लिखते हैं, देखो tan 60 डिग्री, तो tan थीटा क्या होता है लंब बट्टे आधार। तो इस त्रिभुज में लंब और आधार का जो मान है वो देखते हैं। तो लंब का मान तो क्या है, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण, तो ये तो कर्ण है, और ये थीटा है जो 60 डिग्री है, इसके सामने वाली भुजा लंब, तो लंब तो है CF और EF क्या है आधार। तो यहाँ पे लिखते हैं CF बट्टे EF। ठीक है, और tan 60 डिग्री का मान होता है रूट 3। अब CF और EF का मान लिखते हैं। तो देखिए CF का मान तो क्या आ जाएगा, क्योंकि देखिए हमने ED का मान ज्ञात किया है, ये कुछ इस तरह से, यहाँ पे हम इस ऐसे समझ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे है D, यहाँ पे B, यहाँ पे F, यहाँ पे E। अब हमने ED का मान ज्ञात किया है, इसका मान है 500। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो CF है, यदि हम इसको इस तरह से लिखते हैं, ये C, ये जो BC है इस पूरे का मान है H, और ये देखिए ये DE और EB दोनों समांतर है, ये दोनों बराबर है, तो ये भी 500 आ जाएगी। तो यहाँ से यदि CF का मान लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा H माइनस 500। ठीक है, इसी तरह से ये DB और ये EF ये दोनों भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो DB का मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसको ऐसे समझे, यहाँ पे A है, इस पूरे का मान H है, और ये है 500 गुना रूट 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगी H माइनस 500 गुना रूट 3। ठीक है, तो इनके मान लिखते हैं। CF का मान तो हमारे पास क्या है H माइनस 500 बट्टे EF का मान है H माइनस 500 गुना रूट 3, और इसके बराबर में है रूट 3। ठीक है, तो इनको इधर गुणा कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे रूट 3 से गुणा करके लिख देते हैं। तो H गुना रूट 3 माइनस 500 गुना रूट 3 को रूट 3 से गुणा करेंगे, तो ये इस तरह से आ जाएगा रूट 3 गुना रूट 3, या फिर रूट 3 का वर्ग, तो वर्गमूल से वर्ग कैंसिल, तो ये आ जाएगा 500 गुना रूट 3 बराबर, यहाँ से लिख लेते हैं H माइनस 500। ठीक है, तो यहाँ से इसको लिख लेते हैं रूट 3 गुना H माइनस 500 को 3 से गुणा करेंगे 1500 बराबर H माइनस 500। ठीक है, इसको इधर लेके आ जाते हैं H को, तो रूट 3 H माइनस H बराबर इस 1500 को इधर ले आते हैं, तो 1500 माइनस 500, 1500 में से 500 घटाएंगे तो ये तो आ जाएगा 1000, और यहाँ से H कॉमन लेके लिखेंगे तो रूट 3 माइनस 1। ठीक है, तो H का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 1000 बट्टे रूट 3 माइनस 1। अब इसको हम क्या करते हैं रूट 3 प्लस 1 से गुणा कर देते हैं इसके संयुग्मी से, और इसी का इसमें भाग लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसका मान आ जाएगा 1000 गुना रूट 3 प्लस 1 बट्टे, अब ये देखिए ये इस तरह से है A माइनस B गुना A प्लस B, जहाँ पे A है रूट 3, B है 1, तो रूट 3 माइनस 1 गुना रूट 3 प्लस 1, तो ये किसका सूत्र होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का। तो A का मान यहाँ पे रूट 3, तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस B का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रूट 3 का स्क्वायर है, तो वर्गमूल से वर्ग कैंसिल, तो 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2, तो इसका मान यहाँ से क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये 2 से कैंसिल होके यहाँ पे आ जाएगा 500 गुना रूट 3 प्लस 1 मीटर। जो ऊंचाई है, ऊंचाई का मान क्या आया 500 गुना रूट 3 प्लस 1 मीटर। तो यदि विकल्प देखें तो दूसरे विकल्प में दिया है 500 गुना रूट 3 प्लस 1 मीटर, तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।